मैं क्यों नहीं विधायक बन सकता हूँ? मैं क्यों नहीं? एक दलाल ठेकेदार का बेटा जो है विधायक बन सकता है, एक दलाल विधायक बन सकता है, एक डॉक्टर जो है सरकारी अस्पताल को बर्बाद करके अपना प्राइवेट क्लिनिक को चमका के और उससे पैसा कमा के जो है वो सांसद बन सकता है। एम्बुलेंस का डीजल का पैसा खाने वाले लोग जो है जिला अध्यक्ष बन सकते हैं। एम्बुलेंस अपने घर में छिपा के रखने वाले लोग जिला अध्यक्ष बन सकते हैं। बिहार के लोगों का पोस्टमार्टम का पैसा खाने वाले लोग, जन्म प्रमाण पत्र का पैसा खाने वाले लोग, ब्लॉक में शौचालय का पैसा खाने वाले लोग विधायक बन सकते हैं। तो इन सब के खिलाफ बोलने वाला मनीषवा काहे नहीं विधायक बन सकता है? काहे नहीं? आप बताइए। नेताजी लोगों को भाषण देते हो आप राज्यसभा भेजने की बात हुई थी? जो बातचीत हुआ था वो मैं बताता हूँ कि आपको जो है इस लायक बना देंगे कि आप लोगों को जो है मदद कर सकते हैं। तो मैंने पूछा क्या? तो या तो राज्यसभा या तो विधान परिषद। ठीक है, तो मैंने वहीं पे बोला कि भाई तो राज्यसभा के बारे में तो हम सोच भी नहीं रहे हैं, हम वहीं पे बोल दिए तो 6 महीने के अंदर आपको विधान परिषद बना देंगे। और मैंने उसके बाद से ज्वाइनिंग के बाद से मैंने एक वीडियो, एक नहीं सैकड़ों वीडियो में बोला था कि 6 महीने के बाद जो है आप लोग देखिएगा कि मैं उसी लेवल से काम करूंगा। मैंने उसी समय ज्वाइनिंग के समय में ही बोला था कि 6 महीने के बाद देखिएगा कि मैं आप लोगों के लिए उसी लेवल से काम। मेरे पिताजी अगर राजनीति होते ना, या राजनीतिक बैकग्राउंड से मैं होता, तो मैं इन लोगों से डील करता। मैंने डील नहीं किया, मैंने दिल की बात सुनी और मुझे लगा कि चलो ठीक है, बड़े भैया अगर कुछ बोल रहे हैं तो बातें मान लेनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। हम लोगों के अंदर जो है सम्मान की भावना थी और उन लोगों के अंदर जो है मुंह में राम बगल में बस, ये चीज़ें थी। अब जो भी है, मैं तो ज्वाइन होने नहीं आपने दिल से किया, दिल से डील नहीं किया और दिल से मैंने किया, मैंने दिमाग से जो है डील नहीं किया। मेरे पास वो लोग आए थे, मैं उन लोगों के पास नहीं गया था। मुझे बुला के लेके गए, मैं अपने मन से नहीं गया था। मुझे बुला के लेके गए, मैं अपने मन से नहीं गया था। और मुझे बुला के आप अपने घर पे बुलाते हैं और उसके बाद से जो है बोलते हैं कि आज पे आपको खाना, और जब मैं आपके आता हूँ तो आप जो है दरवाज़ा बंद कर, आप घर पे ही नहीं है। ऐसा मनोज तिवारी भैया का स्टेटमेंट है कि मनीष कश्यप की वजह से 7 से 8 सीटों पे प्रभाव पड़ रहा था। ये उनका ऑन रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्डिंग न्यूज़ चैनल पे स्टेटमेंट है। जो मनीष कश्यप 7 से 8 सीटों पे आप लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था, वो मनीष कश्यप 7 से 8 सीटों पे फायदा पहुंचाया। टोटल जो है आपको 14-15 सीटों का फायदा हुआ। टोटल नुकसान ना पहुंचा के फायदा पहुंचा दिया, तो आपको उल्टा फायदा हो गया। हम 14-15 सीट नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ 2 सीट कह रहे हैं, पश्चिमी चंपारण और दिल्ली का वो मनोज भैया का सीट। हम 2 सीट जम के हम प्रचार किए मनोज भैया के लिए, और पश्चिमी चंपारण हम संजय भैया के खिलाफ नहीं चुनाव लड़े। जिस मनीष कश्यप की वजह से 2 सीट का आपको जो है डायरेक्ट फायदा हुआ, उस मनीष कश्यप के साथ आप लोगों ने ये किया। और जो व्यक्ति आप लोगों को नुकसान पहुंचाता है उसको जो है आप लोग गोद में उठाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान पहुंचाएगा उसी को भारतीय जनता पार्टी पूछेगा। जो भारतीय जनता पार्टी का फ्री में जो है प्रचार करेगा, फ्री में तन मन धन से समर्पित हो जाएगा, यूज एंड थ्रो। आप बिहार में जो है उठा के देख लीजिए, आप पता कीजिएगा फ़ोन पे, अलग अलग जिला में पता कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर विधायक जो है ना, आरजेडी के कार्यकर्ताओं को ठेका का काम देते हैं। किसको देते हैं? आरजेडी के कार्यकर्ताओं को। भारतीय जनता पार्टी का विधायक ठेका किसको देगा? आरजेडी के कार्यकर्ता को। काहे कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर ठेका दे दिया तो विपक्ष वाले लोग आवाज़ उठाएंगे। काहे आवाज़ उठाएंगे? क्योंकि उसमें गड़बड़ी करना है। ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं, ज़्यादातर, आप बिहार में पता कर लीजिए, ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। और अगर आरजेडी के लोगों को जो है अगर उन लोगों ने ठेका दिया तो भारतीय जनता पार्टी का तो कार्यकर्ता आवाज़ उठाएगा ही नहीं, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के विधायक जी ने काम दिया है। और आरजेडी के भी लोग, विपक्ष के लोग भी नहीं आवाज़ उठाएंगे, काहे कि आरजेडी का ठेकेदार नहीं भरोसा है। तो एक बार इरफान खान का मदारी फिल्म देखिएगा, आपको जो है वो सारा मदारी वाला कहानी जो है बिहार में चल रहा है। एक बार भैया मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं आपसे, हाथ जोड़ के एक बार जाके आप जो है इरफान खान, बहुत बड़े कलाकार, बहुत अच्छे कलाकार, उनका मदारी फिल्म देख लीजिए भैया। ये लोगों ने मदारी बना दिया हम लोगों को। कि अब मनीष कश्यप आगे की जो अब पारी है किस तरह से खेलना चाहते हैं? चर्चा है कि जनसुराज आप जा रहे हैं,
नरकटिया से चुनाव लड़ रहे हैं, ये सब चर्चाओं में कितनी दम है? देखिए चनपटिया मेरा जन्मभूमि है, कर्मभूमि भी चनपटिया है। और प्रशांत किशोर जी, देखिए सब में कमी हो, मोदी जी में बहुत अच्छाई है लेकिन थोड़ा बहुत कमी भी है। मेरे में भी कमियां हैं, अच्छाइयाँ हैं, आप में भी कमियां हैं, अच्छाइयाँ, प्रशांत किशोर जी में भी कमियां हो सकता है, अच्छाइयाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मिला, सब लोगों ने बोला कि वो भी सेम बातें कर रहे हैं जो आप बातें कर रहे हैं, वो भी वही बातें कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि चलिए ठीक है, देखा जाए, मिला जाए। और अभी जो है मिलना जुलना चालू है अपने लोगों से भी और कुछ और लोगों से भी, और सब कुछ सही रहा तो मिलके जो है बिहार बदलेंगे। आज ही के बारे में चर्चा थी कि ऐसा आज आप शामिल होने वाले हैं। और जब शामिल होंगे तो पूरा बिहार, पूरा देश देखेगा, ये चीज़ है। चुनाव लड़ना है, तय है? लड़ना है। नरकटियागंज से चुनाव लड़ना है? नहीं, कहाँ, चनपटिया? चनपटिया से मैंने सोचा है, क्योंकि जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, तो तैयारी वहीं से हो रहा है। एक और जो मुद्दा जो मनीष कश्यप जिसको लेके काफ़ी चर्चित हुए थे, देश में पहचान बनी थी, मजदूरों का मुद्दा, पिछले 17 महीनों में कहीं ना कहीं मुद्दा दूर हो गया था आपसे? नहीं, मैं जब बीजेपी में भी था ना, तो आप जाके देखिएगा, 6 महीना पहले मैं हरियाणा में गया था और वहाँ पे बिहार के मजदूरों के लिए वीडियो बनाया था, अभी भी मेरे यूट्यूब पे है, अभी भी। क्या हुआ था, मैं आवाज़ उठा रहा था, लेकिन आवाज़ उठाने के दौरान जो है लोकसभा चुनाव के बाद जो है दिल्ली चुनाव तक ये जो 7 महीना का पीरियड रहा, 7 महीना का पीरियड रहा, ये 7 महीना के पीरियड में अलग अलग राज्यों में जाके सिर्फ चुनाव प्रचार करना था। तो चुनाव प्रचार कर रहा था तो उस दौरान समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं जो है अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाऊँ। चूँकि पार्टी में था तो पार्टी के लिए पूरी तरीके से ईमानदारी से जो है अपनी गाड़ी में अपना डीजल पेट्रोल डलवा के, अपनी गाड़ी में अपना डीजल पेट्रोल डलवा के और जाके जो है पार्टी के लिए, पार्टी जहाँ बोलती थी वहाँ जाके चुनाव प्रचार करता था। जो भी बोलता था, मतलब प्रत्याशी बोले, पार्टी बोले, जो भी बोला, जाके जो है चुनाव प्रचार मैं करता था। अब जब फरवरी में जो है दिल्ली चुनाव ख़त्म हो गया तो उसके बाद से बिहार आया तो मैंने सोचा क्या कि बिहार आया हूँ तो पार्टी जो है कुछ दायित्व देगी और उस दायित्व के हिसाब से अपना काम करेंगे। तो अपना काम कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला पूरा परिवार की बच्ची का तबीयत खराब होता है, वो पीएमसीएच में 4 दिन तक उसका इलाज नहीं होता है। परिवार किसको वोट देता है? भारतीय जनता पार्टी को। बच्ची जो है 16 या 17 साल की थी, वो भी 18 साल की हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देती। उसका इलाज करवाने के लिए पीएमसीएच में मनीष कश्यप जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान, और भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ बदतमीजी होती है। एक नोटिस तक ये लोग नहीं जारी करते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, या एक बीजेपी के कोई विधायक या सांसद जो है साथ में खड़े भी नहीं होते हैं कि हाँ मनीष कश्यप के साथ खड़े हैं। एक पोस्ट तक नहीं आता है किसी का। अब बताइए, आप अपने कार्यकर्ता के बारे में जो है हालचाल नहीं जान पा रहे हैं तो आप बिहार के लोगों का क्या हालचाल जानेंगे? और मनीष कश्यप जब अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो बिहार के लोगों को क्या प्रोटेक्ट कर पाएगा ऐसी जगह चर्चा पर? ये है